नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में कोरोना के केसों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसके कारण पॉजिटिविटी रेट भी गिरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के नए केसों में आई कमी के कारण देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत में केस में कमी आ रही है। एक सप्ताह में देश में कोरोना के केस संख्या में काफ़ी कमी आई है। देश के 100 जिलों में 100 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। एक्टिव केस भी हर दिन कम हो रहे हैं और वो सिर्फ 5,09,637 एक्टिव केस हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि अब देश में रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब ये 97% है। 71 जिलों में ही केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। गौरतलब है कि देश में रोजाना के कोरोना के नए केसों की संख्या कम होते हुए अब 50,000 के आंकड़े के नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटों में 46,617 नए मामले सामने आए, जबकि 835 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई। बहुत महीनों बाद ऐसा हुआ जब देश में पेट्रोल डीजल में से एक के दाम बदले हैं, जबकि दूसरे के दाम स्थिर बने हुए हैं। शुक्रवार यानी आज 2 जुलाई 2021 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 35 पैसों की जबरदस्त बढ़ोतरी की है, लेकिन डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। इसके पहले मंगलवार को डीजल के दामों में 28 पैसों की बढ़ोतरी हुई थी। आज की बढ़ोतरी के बाद अब चेन्नई में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया है। वहीं आज पटना में पेट्रोल 101 रुपये, मुंबई में 105 रुपये के पार चला गया है। देश में कई राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल 100 के पार चला गया है। दिल्ली और कोलकाता में भी ये 100 के पार जाने को ही है। बस 1-2 बढ़ोतरियां और फिर यहाँ भी पेट्रोल 100 के पार होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के उद्घाटन सत्र की बैठक में शुक्रवार दोपहर को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया, विपक्षी बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। नई विधानसभा की पहली बैठक थी। विपक्षी बीजेपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लिए सदन में नारेबाजी की। सूत्रों ने बताया कि ये बीजेपी की रणनीति की हिस्सा था, ताकि राज्यपाल को अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ना पड़े। धनखड़ जब सदन में अभिभाषण पढ़ रहे थे, तब विपक्षी सदस्यों ने हंगामा कर उन्हें 5 मिनट तक रोक दिया। इसी बीच राज्यपाल जल्द से विधानसभा से बाहर निकल गए। विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी धनखड़ को उनके वाहन तक ले गए। 3:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। राज्यपाल धनखड़ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई मुद्दों पर महीनों से आमने सामने है, जिनमें राज्य में नकली कोविड टीकाकरण शिविर और अप्रैल-मई के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद हुई हिंसा भी शामिल है। पंजाब में बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए आज और कल हफ्ते में 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य में भारी बिजली संकट को देखते हुए फैसला किया गया है। कई जिलों में 10-15 घंटों का बिजली कटौती की जा रही है। बिजली की कमी से किसान भी परेशान है। धान की रोपाई का समय है और उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों में काम का समय घटाने का भी ऐलान किया है। सरकारी दफ्तरों में अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम होगा। साथ ही दफ्तरों में एसी बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं। बिजली संकट के विरोध में आज अकाली दल ने प्रदर्शन भी किया और अब विपक्षी बिजली के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आए हैं। अकाली दल ने मानसा, मोगा, मोहाली, रोपड़ में पंखा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला जेल से रिहा हो गए हैं। टीचर भर्ती घोटाला मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। दरअसल बहुचर्चित जेबीटी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला पैरोल पर बाहर ही है, इसलिए वह सिर्फ जेल की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए तिहाड़ जाएंगे। सजा के समय का सदुपयोग करते हुए हरियाणा के 82 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 12वीं क्लास की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर डाली। सजा के दौरान वह तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए बनाए गए सेंटर पर नेशनल ओपन स्कूल द्वारा कराई गई 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। अंतिम परीक्षा 23 अप्रैल को हुई थी। वह इस दौरान पेरोल पर रिहा थे, लेकिन चूंकि परीक्षा केंद्र जेल परिसर के अंदर था, वह वापस जेल आए और परीक्षा में शामिल हुए।
मानसून की शुरुआती झमाझम से मिली राहत के बाद अब गर्म हवाओं ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। पिछले 2 सप्ताह से मानसून अटका हुआ है, गर्मी लौट आई है। उत्तर भारत के राज्यों में पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी के मंगेशपुर इलाके में गुरुवार को तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 1 जुलाई 1971 को पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं जुलाई का पहला दिन 9 साल बाद सबसे गर्म रहा है। इन दिनों सामान्य तौर पर तापमान 37 से 38 डिग्री रहता है। इससे पहले साल 2012 की जुलाई महीने में 43.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। उससे पहले 1 जुलाई 1971 को पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि फिलहाल आतंकियों की पहचान की जा रही है। 2 की पहचान हो गई है। एक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जिला कमांडर निशान लोन और दूसरा पाकिस्तानी आतंकवादी है। मुठभेड़ में सेना के एक जवान भी शहीद हो गया है। राजपुरा इलाके के हंजीन गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और एनकाउंटर शुरू हो गया। देश में गुरुवार को 46,308 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 58,474 ठीक हुए और 843 की मौत हुई। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 13,027 की कमी आई है। अब 5.04 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया। इनमें से ज़्यादा 1.22 लाख मौत महाराष्ट्र में हुई है। कोरोना की दूसरी लहर 10 मार्च से शुरू हुई थी। तब तक देश में इस महामारी से 1.58 लाख के मौतें हो चुकी थी। यानी दूसरी लहर में करीब 2.5 लाख लोगों ने जान गंवाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आखिरी बार साल 2017 की फिल्म नीरजा में नजर आई थी। इसके बाद वो 4 साल बाद ब्लाइंड फिल्म से एक्टिंग कमबैक करने को तैयार है। फिल्म के डायरेक्टर सुजय घोष इसे सिनेमा घरों में रिलीज करने की तैयारी में थे। हालांकि कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते एक बार फिर थिएटर में ताले पड़ने की संभावना है। ऐसे में मेकर्स और ज़्यादा इंतजार न करते हुए ब्लाइंड फिल्म को सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का विचार कर रहे हैं। हाल ही में आई बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार ब्लाइंड फिल्म के मेकर्स इसे डिजिटली रिलीज करने की तैयारी में है। फिलहाल मेकर्स की 3 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा जारी है। जिस भी प्लेटफॉर्म का ऑफर सबसे अच्छा होगा फिल्म वहीं रिलीज होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।